यूपीएसआई स्कैम की जांच हो, जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, यूपीएसआई स्कैम की जांच हो। 15 लाख वालों को बाहर करिए, 15 लाख वालों को बाहर करिए। न्याय चाहते हैं और न्याय चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ न्याय दिया जाए। मैम, पुलिस उप निरीक्षक पीएससी अग्निशमन की 3 चरणों में हुई भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करने से आक्रोशित पीड़ितों ने कहा कि भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूर्व से ही संदिग्ध रही है। मध्य प्रदेश सहित 6 अन्य राज्यों में उसको पूर्व से ही ब्लैकलिस्टेड कर रखा गया है। उसके बाद भी उसे परीक्षा की जिम्मेदारी देकर धांधली की छूट दी गई है। परीक्षा और उनके परिणाम पूरी तरह से अपारदर्शी हैं। परीक्षा में कदम दर कदम धांधली भी हुई है। सरकार की पारदर्शी नीति का कहीं भी पता नहीं चला। यह योग्य अभ्यर्थियों के साथ खुला मजाक है। यही नहीं, धांधली और भ्रष्टाचार का स्पष्ट सबूत होने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो दरोगा भर्ती हुई है 9534, उसमें धांधलीगर्दी जो जिस तरीके से की गई है, हम लोग उसी के विरोध में आए हैं। क्योंकि अभी 14 अप्रैल को रिजल्ट आया है और जिन बच्चों ने पैसा दिया है, जो भर्ती में सेंध लगाई है जिन्होंने, उनका सबका सिलेक्टेड सूची में नाम है। तो हम लोगों की मांग है कि भर्ती को रद्द करके निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराई जाए और जो पैसा दे दे के अंदर हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए और जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको भर्ती में सिलेक्ट किया जाए। और एक हमारी मांग ये भी है कि जो एजेंसी है ये 6 राज्यों में बैन की गई है। भोपाल हाईकोर्ट द्वारा इस पे 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और NSCIT ये बहुत पिछली बार भी दरोगा भर्ती में इसने सेंधमारी की थी, तब भी री एग्ज़ाम कराना पड़ा था, कैंसिल किया गया था परीक्षा। तो इसलिए हमारी मांग है कि इस बार जब ऐसी भ्रष्टाचार वाली कंपनी है, ऐसी संलिप्त है, पैसे लेके अगर बच्चों को सिलेक्शन देती है, तो ऐसी एजेंसी से बिल्कुल परीक्षा ना मान्य की जाए, रिजल्ट रद्द करके फिर से परीक्षा करा के फ्रेश तरीके से भर्ती की जाए। बिल्कुल साक्ष्य है हमारे पास और बिल्कुल साफ साफ ये देखिए। और जो भर्ती बोर्ड पे MP सरकार ने जो हाई कोर्ट ने MP कोर्ट ने जो उस पर जुर्माना लगाया 3 करोड़ रुपए का, उसका मेरे पास ऑर्डर रखा हुआ सबके पास है। यहाँ पे लाइए, लाओ एविडेंस लाइए। किन किन तरीकों से आपने अभी तक सरकार को अवगत कराया है? देखिए सर, देखिए आप, हम लोगों ने भर्ती बोर्ड में ज्ञापन NSIT जो कंपनी है ये यहाँ से हटा दी गई है, 6 राज्यों और आज हम कर दिया गया है। और हम लोगों ने जनवरी में ही जब हम लोगों की आंसर की आई थी तो हम लोगों ने लगभग 2 से 3 मिलियन ट्वीट किए थे, लेकिन ना सरकार के कान में कुछ हुआ और ना किसी ने हम लोगों की बात सुनी। और हमें उम्मीद है गवर्नमेंट से, और रिट भी हम लोगों की पड़ी हुई है, लेकिन कहीं भी हम लोगों की सुनवाई नहीं। आज हम लोग शांतिपूर्ण ज्ञापन देने आए थे माननीय योगी जी को और ब्रजेश पाठक जी को, लेकिन वहाँ से क्या किया गया, बलपूर्वक हम लोग को वहाँ से निकाला गया गांधी प्रतिमा से और वहाँ से यहाँ भेज दिया गया इको गार्डन। हम लोग कोई भी धरना देने नहीं आए थे, हम सब लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, कोई नहीं चाहेगा कि हम लोग, और जिस भर्ती में हम लोग जा रहे हैं कानून व्यवस्था हम लोगों को बनानी है, बिगाड़नी नहीं है, ये हमें भी पता है, लेकिन फिर भी वहाँ से हम लोगों को बलपूर्वक यहाँ फेंक दिया गया लाके। उसके बाद एक सर आया, ज्ञापन ले गया कि, लेकिन हम लोग ज्ञापन देने आए थे सिर्फ और सिर्फ माननीय योगी जी को, क्योंकि हम लोगों ने उनको चुना है और वो हमारे मुखिया हैं और न्याय की मांग हम उन्हीं से हम कर रहे हैं। और हमें न्याय, ना हम लोग किसी पार्टी विशेष के हैं, ना हम लोग किसी मतलब अदर पार्टी के हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने वोट दी है योगी जी को, तो हम लोग न्याय चाहते हैं और न्याय चाहिए। मैं ये आप लोगों को से अवगत कराना चाहूँगा सरकार को कि मुझे सिर्फ और सिर्फ न्याय दिया जाए। मैम, मैं सिर्फ इतना योगी सरकार पे हमने विश्वास करके उन्हें वोट किया है और हम युवाओं सभी लोगों ने वोट किया है। और जो है हम ये चाहते हैं कि इस भर्ती की निष्पक्ष जांच हो, चाहे जिस तरीके से, और हम लोगों को न्याय दिया जाए। मैम, ये स्क्रीनिंग जो है पिक हमारे पास जो शेयर की गई थी कंप्यूटर के माध्यम से, जो स्कैम हुआ है उसका ये बाकायदा प्रारूप है। ये हमारे पास जो है साल्वर गैंग गिरफ्तार हुए हैं, इन लोगों, ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इनका बाकायदा जो है अभी भी लिस्ट में नाम है। और हम लोगों से महीनों ये बताया गया कि जो है इस भर्ती की जाँच हो रही है, जो जिन लोगों ने ये किया है, जो साल्वर गैंग पकड़े गए हैं, उन लोगों को जो है हटाया जाएगा इस भर्ती से। लेकिन अभी भी इन लोगों के नाम जो है लिस्ट में हैं, जिन्होंने जो है 160 में से 158 नंबर जो है अचीव किए थे।